नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पोलस्टार पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आज की वीडियो में बात करेंगे चुनावी रेवड़ियों की, जो अक्सर चुनाव के मौसम में बढ़ती हैं और जिसके जरिए पॉलिटिकल पार्टियां और नेता सत्ता की मलाई पाते हैं। इन चुनावी रेवड़ियों से, इन चुनावी वादों से जनता का क्या वाकई भला होता है और इन चुनावी रेवड़ियों का नुकसान क्या है? चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के जरिए आज इस मुद्दे को समझते हैं। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश भी इनमें से एक है। मध्य प्रदेश की बात इसीलिए अहम है क्योंकि ये विधानसभा सीटों के हिसाब से 5 चुनावी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ कुल 230 विधानसभा सीटें हैं, जबकि 29 लोकसभा सीटें हैं। देश में अगले साल जब लोकसभा चुनाव होंगे, तब मध्य प्रदेश के साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे लोकसभा चुनावों के नतीजों पर काफी हद तक असर डालेंगे। मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी का शासन है। सीएम शिवराज सिंह चौहान पार्टी का सबसे बड़ा और मजबूत चेहरा है। उनके सामने 5वीं बार सत्ता में पहुंचने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस के कमलनाथ 15 महीने सत्ता का स्वाद ले चुके हैं। उन 15 महीनों को अगर छोड़ दें तो दिसंबर 2003 से एमपी में बीजेपी का शासन है। मतलब कांग्रेस 2003 से एमपी में पूर्ण कार्यकाल के हिसाब से सत्ता के लिए तरस रही है। बीजेपी को बोल्ड करने के लिए कांग्रेस हर रोज कोई नया वादा कर देती है। शिवराज जैसे ही मध्य प्रदेश में किसी योजना को लागू करने की बात करते हैं, कांग्रेस और बड़े पैमाने पर और विस्तार के साथ उसी योजना को लाने का वादा कर देती है और फिर कांग्रेस के मंसूबों को फेल करने के लिए शिवराज फिर कोई नया दांव चल देते हैं। मेरा संकल्प है मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके भाई का स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई कांटे नहीं रहने दूंगा। जैसे शिवराज ने इस साल जनवरी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लागू करने का ऐलान किया, जिसके तहत गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए देने का प्रावधान किया गया। जवाब में कांग्रेस ने सरकार बनने पर नारी सम्मान योजना लाने का वादा किया, जिसमें 1500 रुपए हर महीने देने का ऐलान किया गया। होड़ ऐसी है कि कांग्रेस ने अपनी चुनावी गारंटियों को 6 से बढ़ाकर 11 वचन कर दिया है। तब शिवराज ने सिलेंडर और 50 रुपए कम यानी कि 450 रुपए में देने का वादा कर दिया। शिवराज ने युवाओं को लुभाने के लिए 12वीं कक्षा के कुल 9000 टॉपर्स को एक स्कूटी देने का ऐलान कर दिया। तो कमलनाथ ने 35 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों को नौकरी देने की गारंटी दी। शिवराज कह रहे हैं कि फिर से सरकार बनी तो बढ़े हुए बिजली बिल वसूल नहीं किए जाएंगे। तो कांग्रेस 100 यूनिट बिजली फ्री देने के साथ 200 यूनिट तक का बिल आधा माफ करने का वादा कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है आप। बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए महीना, 50 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, शानदार स्कूल और मुफ्त बिजली जैसे बड़े बड़े वादे आम आदमी पार्टी भी कर रही है। आम आदमी पार्टी के ऐसे वादों का तोड़ भी सत्ता में बैठे शिवराज ने खोज निकाला है। शिवराज ने ऐलान किया है कि सीएम राइज स्कूलों में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाएगी। गरीबों के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे। बिल्डिंग से लेकर क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल सब कुछ होगा। जबकि 1.25 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों के लिए शिवराज पहले ही कई बड़े ऐलान कर चुके हैं। किसान हो, आदिवासी हो, शहीद जवानों के परिवार हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, सभी के लिए बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पिटारे में एक से बढ़कर एक लुभावने वादों की भरमार है। अब सवाल उठता है कि ऐसी मुफ्त की राजनीति से, इन चुनावी रेवड़ियों से क्या वाकई जनता का भला होता है? इन चुनावी रेवड़ियों का नुकसान किसे होता है? आर्थिक जानकार बताते हैं कि इस तरह के वादों से, इस तरह की फ्री वाली राजनीति से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है और मध्य प्रदेश जैसे राज्य पर ही 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। ऐसे चुनावी वादों का दूसरा पहलू भी है। ऐसे वादों से किसी भी प्रदेश के लोगों को कम से कम बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हुई चीजें या तो सस्ते में मिल जाती हैं या फिर फ्री में मिल जाती है। जिस पार्टी की भी सरकार होती है वो सरकारी खजाने से ही चुनाव में किए अपने वादों को लागू करती है। सरकारी खजाना एक तरह से प्रदेश की जनता का ही होता है, जो उनके टैक्स से बनता और भरता है। ऐसे में इस तरह के वादों से सरकारी खजाने से प्रदेश के कमजोर, वंचित और गरीब वर्गों तक सीधे आर्थिक लाभ तो पहुंच जाता है, लेकिन इसका बोझ बाकी वर्ग के लोगों की जेब पर पड़ता है। राजनीति की डिक्शनरी में इसे फ्रीबीज या फिर रेवड़ी कल्चर कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इस पर कटाक्ष कर चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट इसे खतरनाक बता चुकी है। चुनावी ऐलानों का यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। खैर, उसकी बात किसी और वीडियो में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आपके सुझावों का हमेशा स्वागत है।